नाउ ये देखिए, एक पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर के बीच में एक एक्सट्रापोलेशन ग्राफ शो किया गया है, जिसमें स्टार्टिंग होती है जब दो हाइड्रोजन एटम्स, अभी पीछे हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे लास्ट स्क्रीन में, कि दो हाइड्रोजन एटम्स एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो कि r इज इक्वल टू 300 pm की वैल्यू पे है, तो ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पे है, यानी कोई इंटरेक्शन इस समय, नो इंटरेक्शन हो रहा है, पास पास बिल्कुल भी अट्रैक्शन या कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। इन दोनों के सेपरेटली जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं वो सिस्टम के फोर्स के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस समय जीरो है। अब धीरे धीरे ये पास आना शुरू होते हैं, तो अभी आर की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू की हाफ हुई है, यानी थोड़ा पास आ गए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ रहा है। नेक्स्ट फिगर में हमने देखा आर की वैल्यू है 74, तो आर की वैल्यू 74 पे ऑब्जर्व्ड बॉन्ड डिस्टेंस जो हाइड्रोजन का है वो इस समय मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। इस स्टेज पे दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के पास पास आके एक स्टेबल बंध बनाते हुए एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, और ये डिस्टेंस आर नॉट जो कि 74 है, ये बॉन्ड लेंथ के बराबर है, जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में 74 pm है, जैसा कि मैंने शो कर रखा है। पोटेंशियल एनर्जी इस समय सिस्टम की, जब इन लोगों को इतने डिस्टेंस पे पास लाया गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इस समय सिस्टम की मिनिमम है। तो ये जो ग्राफ है ये कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। और इस डायग्राम में अभी तक हमने क्या समझा है कि जब कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आइसोलेटेड केस में जीरो होती है, जो कि डिस्टेंस r 300 के बराबर है। फिर जब डिस्टेंस कम होता है, इंटरेक्शन शुरू होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू होती है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हाइड्रोजन के केस में 74 pm पर, और इस केस में एक स्टेबल बॉन्ड बन जाता है। नाउ जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम्स के मुकाबले, जो कि शो करी गई है -432 वैल्यू से। आप ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी की साइड पे, दिस इज द बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी है। इसी तरीके से अगर आप एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एटम्स में ब्रेक करना चाहेंगे, तो आपको इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी 432 वैल्यू एनर्जी, किलो जूल्स की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अगर आप एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करेंगे, विघटित करेंगे हाइड्रोजन एटम में। सो इस तरीके से ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप 74 पिकोमीटर तक नहीं लेके आएंगे हाइड्रोजन एटम्स को, तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हैं और इसलिए बॉन्ड नहीं बन पा रहा है। जब 74 पिकोमीटर का डिस्टेंस अचीव हो जाएगा, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाएगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर आप इससे भी ज्यादा पास लेके आते हैं एटम्स को, दैट इज अगर आप आर की वैल्यू 45 कर देते हैं, तो फिर से इतने क्लोज हो जाएंगे न्यूक्लियस कि रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होने लगेगा, और जब रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी और फिर से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। So this indicates that there is a certain value for bond length which is needed to obtain a stable molecule.